अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक एक्सपायरी सिस्टम एप्लीकेशन जो है वो कैसे बनाते हैं सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में। मेरा कहने का ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें, अब देखें हमारी जो सी शार्प की एप्लीकेशन होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ सेल है या कोई भी है। अब जब हम उस क्लाइंट को किसी को सेल करनी होती है तो कुछ क्लाइंट हमसे ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई हमें कुछ डेमो दो, कोई ट्रायल वर्जन दो, जो हम जो है वो उस एप्लीकेशन को चेक कर सकें। तो वो ही बेसिकली ट्रायल वर्जन कह लें आपके, हम अपनी एप्लीकेशन में जो है वो उसको कैसे ऐड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसके रिलेटेड जो है वो काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा कि हम बेसिकली इसको जो है वो हैंडल कैसे कर सकते हैं। इसको हैंडल हम जो है वो बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। इसमें मतलब वो नहीं है, कोई एक आध तरीका नहीं है, हम बहुत से तरीकों से जो है वो इस एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन में ये फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका बेसिक सा मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सारा कुछ कोशिश करूंगा डिटेल में ये चीज़ बताने की। तो आप जो है वो वीडियो को पूरा देखें लाजमी। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए अगर आपको मतलब ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो तब, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, नोटपैड की एप्लीकेशन है। आपके पास आपका अपना प्रोजेक्ट हो सकता है कोई भी, उसमें आपने बेसिकली ये फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा ही ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। मैंने इसलिए एक बेसिक सा मेरे पास है एप्लीकेशन। अब ये बेसिकली मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। इसमें लॉगिन सिस्टम है और इसके बाद हमारे पास ये वाला फॉर्म है जो एक नोटपैड है। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन फर्स्ट करें, मैं इसको एडमिन और एडमिन से लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन हो रहा है। अब ये लॉगिन मैंने डेटाबेस के साथ नहीं किया, मैंने इसको फिक्स किया हुआ है। आपका ज़ाहिर बात है लॉगिन डेटाबेस के साथ हो सकता है, लेकिन बाकी का काम हम डेटाबेस के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली एक्सपायरी डालनी है कि ये यूज़र को जिसको मैं दूं फलां डेट तक ही ये चले, उसके बाद उसे कुछ अलर्ट आए कि मतलब कि फलां डेट को आपकी या इतने दिन रह गए आपकी एक्सपायर होने में एप्लीकेशन, उसको अलर्ट जाता रहे जब भी लॉगिन करे, और एंड पे उसकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाए या वो आपसे कांटेक्ट करे तो आप उसको रीन्यू करें। उसका मतलब वो एक अलग सेंस है। यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ और चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं चलता हूँ पहले एक डेटाबेस बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डेटाबेस मेरे पास बनी हुई है। यहाँ पे ये देखिए टेस्ट नाम से डेटाबेस है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये मैं समझाने के लिए, तो यहाँ पे मैं ये जो काम है आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज़ किसी हिडन टाइप में भी रख सकते हैं। मतलब कुछ किसी टेबल के अंदर कोई एक आध फील्ड बना सकते हैं जो कि होगी एक्सपायरी के लिए, जहाँ पे हम एक्सपायरी डेट सेव करवाएंगे। बेसिकली वो वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी ले रहा हूँ, इंट होगी, और यहाँ पे मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा, बस एक फील्ड ही ले रहा हूँ एक्सपायरी डेट की। एक्सपायरी डेट, यहाँ पे मैं डेट ले रहा हूँ। अब बेसिकली ये जो एक फील्ड मैंने ली है ना, इसको आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ सारा कुछ। ये यहाँ पे इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे तो हम मेरे पास यहाँ पे मैं एक इसका नेम दे देता हूँ टेबल का, जैसे कि रजिस्ट्रेशन। चलें ये कर दिया, यहाँ कुछ भी व्हाट्सएवर जो मर्जी नाम दे देना। ओके किया मैंने, ये अब हमारे पास टेबल बन गया। अब मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस वाले टेबल में आप जो है वो अपनी एक्सपायरी डेट रखेंगे। जो है वो जब यूजर को आपने एप्लीकेशन देनी है ना, तो डेटाबेस भी जाहिर बात है आप उसको साथ ही देंगे इसकी। तो उस डेटाबेस में आपने एक्सपायरी डेट एक इंसर्ट कर देनी है। यहाँ पे ये टेबल बनाने का मेरा ये मकसद है कि फलां डेट तक इसकी एप्लीकेशन चलेगी, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो एक्सपायरी वाला बनाया है, इसके लिए आप चाहें तो अपने पास अलग से एक ऐसे ही फॉर्म डिजाइन करें, सिंपल सा, जहाँ पे वो मतलब फंक्शनैलिटी आप सिंपली इंसर्ट कर दें, डाटा एक्सपायरी डेट जो है वो इंसर्ट कर दें टेबल में। तो डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, इस पे मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद है चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको मतलब मेन लॉजिक ही दूंगा, बाकी मैं कुछ आपको ऐसे ही बता दूंगा, आप चाहें तो उसको ऐड कर लें। अब ये जो मैंने बेसिकली एक्सपायरी बनाई है, इसको आपने इंसर्ट कर लेना है किसी अनदर फॉर्म से। जब आपने यूजर चाहे मतलब डेटाबेस में जाके इंसर्ट कर दें, चाहे कोई फॉर्म इधर से बना लें उसको इंसर्ट करवा दें। डेट को बेसिकली डेट को हमने वहां पे इंसर्ट करवाना है। अब उसके बाद का लॉजिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास आज जो डेट है, यहाँ पे ये जो भी रिकॉर्डिंग डेट होगी मैं आपको अभी नजर आई जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ कि मतलब ये चलेगी, फर्ज करें पहले जो आता है इसमें अब डेट लिया है हमने, पहले आएगा मंथ हाइफन, उसके बाद आएगा सॉरी ईयर आएगा, उसके बाद आएगा मंथ, और उसके बाद आएगी डेट। फर्ज करें मैं कह रहा हूँ ये 15 डेट्स तक जो है वो चले।
चले, ये मैंने यहाँ पे एक एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल दिया रजिस्ट्रेशन में। अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद ये हम हमारा जो लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो वो वाला काम सारा कुछ वो तो मतलब पता ही है। यहाँ पे मैं अभी देखें, मैं यहाँ पे जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहा हूँ वो भी मैं यहाँ पे मतलब इसी फॉर्म पे ही बनाऊंगा, मैं इसको ग्लोबल नहीं कर रहा एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे चलते हैं स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। ये सारी चीजें चूंकि मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो यहाँ से अब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे गेट करते हैं, मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। यहाँ पे चलें, टूल्स में जाएं, यहाँ पे बना ही लेते हैं टूल्स, कनेक्ट टू डेटाबेस। यहाँ पे जाने के बाद जो है वो हम डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बनाएंगे। अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अजय भाई, यहाँ पे डॉट प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास कौन सी टेस्ट नाम से डेटाबेस आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, ओके करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन बन जाएगा और इसकी हम जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग सिंपली जो है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बाकी का काम सारा हमारा तकरीबन सेम ही रहेगा, जो इंसर्ट वगैरह। अब हमने वो डेट बेसिकली लानी है गेट करके, ये मैं वो काम कर रहा हूँ। अभी हमारे पास ये टेस्ट नाम से बन गई है। राइट क्लिक करता हूँ इसको, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग, कंट्रोल से कॉपी, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। चलें अब यहाँ पे देखें, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप चाहें तो जैसे ही लॉगिन का फॉर्म लोड हो तब ले आए सारा कुछ, यहाँ बटन पे क्लिक हो तब कर लें। तो यहाँ पे मैं चले लॉगिन के लोड पे ले आता हूँ। यहाँ पे चलते हैं व्यू डिजाइनर, ये अलग अलग टाइप से आप कर सकते हैं। मैं लॉगिन के लोड पे क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पे ग्लोबल जो है वो मैं एक बनाऊंगा। यहाँ पे इसके नीचे डेट टाइम एक्सपायरी डेट, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद एसक्यूएल का कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एसक्यूएल कनेक्शन कंट्रोल डॉट, इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे चलें भाई, चलें, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे CONN इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और कनेक्शन स्ट्रिंग। चलिए कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। अब इसको हम ओपन करना होता है हमने, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ। यहाँ से हम करेंगे कनेक्शन को ओपन, ट्राई कैच के ब्लॉक में बाकी का काम करेंगे। यहाँ पे सेक्शन चलें, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग एसक्यूएल की क्वेरी लगाएंगे, जो हमारी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम था, वहां पे क्या था नेम, रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारी क्वेरी हो जाएगी। एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, के अंदर हमने पास करना होता है सबसे पहले एसक्यूएल, उसके बाद CONN कनेक्शन। चलिए ये काम हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे एसक्यूएल डेटा अडाप्टर, ADP इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडाप्टर। उसके बाद हम एक डाटा टेबल लेंगे। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं बस टाइप ही कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे डाटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, ADP डॉट फिल DT, जो भी रिकॉर्ड है सारा डाटा टेबल में हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे हम कह देंगे इफ DT डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब रिकॉर्ड मिल गया है। तो हमने क्या करना है, जो ऊपर अभी मैंने एक्सपायरी डेट का जो है वो बनाया है इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देंगे उसको एक्सपायरी डेट में हम कर देंगे, क्या कर देंगे जनाब, ये वाला DT डॉट रोज 0, और सेल हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सपायरी डेट वाला, EXPI एक्सपायरी डेट। अब इसको हमें कन्वर्ट डाट टू डेट टाइम, तो ये हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास एक्सपायरी डेट जो है वो आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब चूंकि ये
जब भी फॉर्म लोड होगा तो ये उस टेबल से एक्सपायरी डेट गेट करके ले आएगा। अब हम चलते हैं लॉगिन पे। आपके पास भी इस तरह का कोई लॉगिन होगा तो आपने यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही वो क्लिक करें, हम लॉगिन पे ये सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम एक्सपायरी डेट हमारे पास है, अब हम सबसे पहले डेट टाइम गेट करेंगे। यहाँ पे डेट टाइम करंट डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट। आज की डेट जो भी मतलब करंट डेट होगी, ये वाला फंक्शन वो गेट करके इसमें करंट डेट में ले आएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग डेज। इसमें हम डेज बनाएंगे, डेज को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारे पास एक्सपायरी डेट का वेरिएबल जिसमें हमने अभी एक्सपायरी डेट सेव करवाई है, उसको हम माइनस करेंगे किस में से, करंट डेट में से। इसके बाद डॉट लगा के टोटल डेज जो है वो हम यहाँ से गेट कर लेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो है वो डेज जो है वो आ जाएंगे। अब चूंकि हमने एक्सपायरी डेट में से किया है तो ये प्लस में ही रहेंगे, जाहिर बात है। जो भी हम एक्सपायरी डेट देंगे वो जो भी करंट डेट होगी उससे आगे वाली ही एक्सपायरी डेट देंगे, तो उसी में से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम बाकी का लॉजिक करेंगे, जो मेन लॉजिक है। यहाँ पे मैं कहूंगा इफ डेज, यहाँ पे हमें ये ऐसे करने नहीं देगा, इसको हमें इंट डॉट पार्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले उसे अलर्ट जाता रहे कि आपका फलां डेट को सिस्टम एक्सपायर होने वाला है, फलां डेट को सिस्टम एक्सपायर होने वाला है। तो मैं बेसिकली यही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लेस देन किससे है, 7 से, ग्रेटर देन है किससे, 0 से। एंड ओ सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ यही लगाऊंगा, लेस देन 7 है, या बराबर भी लगा देते हैं। 7 और 7 के बराबर कम है और 0 से ज्यादा है। और यही वाला काम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड ग्रेटर देन 0, 0 के साथ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन 0। अब मतलब 7 है या 7 से कम है और 0 से भी ज्यादा है, तो हमें एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे दे देंगे, योर सिस्टम विल बी एक्सपायर इन। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ये डेज जो हमने अभी किए हैं ना, इसको हम साथ में लगा देंगे, कंकैटिनेट कर देंगे कि इतने दिनों में आपका सिस्टम एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पे टाइटल पे मैसेज बॉक्स ओके, और मैसेज बॉक्स आइकॉन भी दे देंगे हम, मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट वार्निंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और इफ लगाएंगे, एल्स इफ। वो इफ क्या होगी, इसमें हम चेक करेंगे कि अगर उसके मतलब जो डेज बन रहे हैं वो 0 से ज्यादा है, मतलब वो तो एल्स पार्ट बन जाएगा। अब हम 0 से कम का लगाएंगे। अब यहीं से मैं यही वाली क्यूरी कॉपी कर सॉरी कोड कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से हम करेंगे कि अगर मतलब वो 0 से कम है, जो इसका मतलब उसका सिस्टम एक्सपायर हो चुका है, तब ये वाला कोड नहीं चलेगा हमारा। ये 0 से कम कब होगा, जब ये बढ़ जाएगी वैल्यू, करंट डेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तब ही। अब करंट डेट जो भी बन रही है एक्सपायरी डेट से जब बढ़ेगी तो माइनस में चली जाएगी, तो माइनस से 0 से बढ़ जाएगी मतलब कम हो जाएगी, तब हम इसे मैसेज बॉक्स दे देंगे। यहाँ से कंट्रोल C, बी से कॉपी, यूर सिस्टम लिख दें। आप जो मैसेज देना है, हैज बीन एक्सपायर्ड या जो मर्जी कह दें आप, एक्सपायर्ड। यहाँ पे डेज हम साथ में नहीं लगाएंगे, मैसेज दे देंगे, और यहाँ पे हम इसको एरर दे देंगे। ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा। एक हम बनाएंगे एल्स पार्ट। अगर इन दोनों मतलब इफ में से कोई इफ नहीं चलेगी तो क्या होगी, एल्स वाली चलेगी। तो एल्स फॉर्म पार्ट में ये जो फॉर्म हम शो कर रहे हैं ना, ये वाला फॉर्म हम जो है वो यहाँ पे डाल दें। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज, अब ये यूजर नेम ये सारा कुछ हम जो है वो जितना भी ये मैंने कोड किया है ना, ये वाला डेट टाइम वाला, इसको हम कब करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये मैं कट कर रहा हूँ अभी यहाँ से, ये देखें कट कर लिया। जब हम डेटाबेस उसका नेम वैलिडेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखें यूजर नेम जो उसने एंटर किया वो डेटाबेस के साथ मैच कर रहा हो, तब हमारा ये वाला काम हो सारा।
एल्स पार्ट में वो कह देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। तो ये हो गया। अब देखें, जब डेज जो है वो जितने भी बन रहे हैं 7 से कम होंगे और 0 से ज्यादा होंगे, तो उसका मतलब उसका सिस्टम एक्सपायर होने वाला है, वो साथ में बता देगा कितने दिनों में होने वाला है। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ होने वाले का ही मैसेज देना है, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना, तो ये वाला कोड जो है ना जिसपे हम फॉर्म नेक्स्ट वाला शो कर रहे हैं, आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो वाला फॉर्म भी हम यहाँ पे शो करेंगे अलर्ट के साथ। तो इसको मैं यहाँ से ये वाला कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखें, जब ये वाला कोड चलेगी इफ, तो इसका मतलब है कि सिस्टम डेज जो है वो 0 से कम बन रहे हैं, तो इस कम बन रहे हैं तो इसका मतलब उसका सिस्टम की डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो ये वाला कोड बस इतना ही चलेगा, अब हम फॉर्म नहीं शो करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं चलती तो फिर एल्स पार्ट में इसका मतलब ना तो दिन 7 से कम है और ना ही डेज जो है वो 0 से कम है, तो इसका मतलब अभी उसके दिन पड़े हैं, तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखें, ये देखें आज जो है वो मैंने 15 डेट रखी है और आज जो है वो बन रही है 9 डेट। तो 6 दिन का डिफरेंस आ रहा है, एक दिन आज का कैलकुलेट नहीं करेगा, ये 5 दिन बनेंगे। तो देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे अलर्ट आता है। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास आया दिस हैज नॉट बीन बिफोर कॉलिंग फिल द सिलेक्ट कमांड। ये हमारे पास अभी एक्सपायरी डेट नहीं आई, तो मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मसला हमारे पास कहाँ पे आया है। तो इसको स्टॉप करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने ये हमारे डेटाबेस में मसला, ये जो हमने लोड पे डेट गेट करके लगाया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो ठीक है। एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा डॉक्टर डाटा टेबल एडीबी और वैलिडिटी डॉट रोज, ठीक तो है सारा कुछ। एक मैं ये मतलब ये हम डेटाबेस से गेट ही करके ला रहे हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मसला क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, अडाप्टर हमने बनाया है लेकिन यहाँ पे ये सीएमडी उसे पास नहीं की, तो इसी वजह से एरर आया। चलें ये सीएमडी पास कर देते हैं। चलें अब दोबारा इसको मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, बाद में डीबग भी देखेंगे। यहाँ पे मैं देखें एडमन और एडमन लिख रहा हूँ, इसका मतलब वो डेटाबेस के साथ मैच कर लें आप। इसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ से लॉगिन। अब यहाँ पे देखें, योर सिस्टम विल बी एक्सपायर इन 6, आगे डेज नहीं लिखा मैंने, चलिए डेज भी लिख लेते हैं। चलें यहाँ पे देखें, अभी जो आज डेट बन रही है वो बन रही है 9, यहाँ पे है 15। 9 और 15 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 6 दिन का। तो उसने उसे अलर्ट दे दिया कि योर सिस्टम विल बी एक्सपायर इन 6, आगे डेज भी हम लगा देते हैं अभी। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब मैं इसको ओके करूंगा तो इसका मतलब फॉर्म हमें शो हो रहा है, यहाँ पे देखें ये फॉर्म शो हो गया। ये तो ठीक है काम। अब मैं डेट कुछ कर देता हूँ चेंज, मतलब कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सपायर कर देते हैं हम यहाँ से, एप्लीकेशन को एक्सपायर कर देते हैं। एक्सपायर कैसे होगी, अब पहले पार्ट में कौन सी इफ चली हमारी, ये वाली इफ, ठीक है। अब इससे दिन ज्यादा हो गए तो ये नहीं अलर्ट आएगा, 8-10 दिन में नहीं आएगा। अब देखें 0 से कम कब होगी, जब करंट डेट बढ़ जाएगी हमारी, जो हमने डेट सेव करवाई है उससे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाके फर्ज करें आज 9 डेट है, तो मैं इसको 8 कर देता हूँ, 08। मतलब कि 9 डेट आज है और 8, इसी मंथ की 8 डेट तक जो है वो इसकी मतलब थी, एक्सपायर हो चुका है। हमने इतना ही इसे जो है वो वर्जन दिया था। चलिए इसको दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ये दोबारा जब लोड होगा तो एक्सपायरी डेट गेट करके लाएगा, और एक्सपायरी डेट की बेस पे हम जो है वो आगे वाला काम करेंगे। चल भाई चल, ये देखें अब मैंने एडमन और एडमिन दोबारा सा लॉगिन, ये देखें यूर सिस्टम हैज बीन एक्सपायर्ड। चलें जी, सिस्टम एक्सपायर्ड हो चुका, ओके। अब जब एक्सपायर्ड हो चुका है तो इस पे आप इसको अलग एक फॉर्म पे ले जाएं, वहां पे जाके अपनी कोई की लगाना चाहें तो लगा दें, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों केसों में जब डेट सारा कुछ ओके होगा, यहाँ से मैं डेट को बढ़ा देता हूँ। यहाँ से देखें मैं इसको डेट को कर देता हूँ जैसे कि 20। अब ये दिन बन रहे हैं 7 से भी ज्यादा बन रहे हैं, मैं इसको दोबारा रीलोड कर लेता हूँ। अब 7 से भी ज्यादा बन रहे हैं, तो ये हमारा तब कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला। एल्स में ना हमें वो कोई ये डेज वाला मैसेज देगा, ना हमें कोई एक्सपायर वाला देगा, सिर्फ हमारा सिंपली फॉर्म ही शो करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी हमारी एप्लीकेशन लोड हो जाएगी तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैं एडमन और यहाँ से मैंने लॉगिन किया। अब देखें हमारा एल्स वाला पार्ट चला, ना कोई हमें मैसेज आया ना। ठीक है, तो ये देखें हमारी ये सिंपल सी एक्सपायरी डेट मैंने आपको ऐड करना बताई है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपका कोई कमेंट है, इसमें कुछ और आप चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, तो मैं कोशिश करूंगा उसको हल करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।